हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कोनिक सेक्शन में सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस किए हुए थे, आज आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आप देख सकते हैं वो। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी हैज द इलिप्स दिस। देन कंडीशन क्या होती है, ये हम लोगों ने किया हुआ कि अगर कोई लाइन है जो किसी इलिप्स को टच करती है, देन कंडीशन क्या बनती है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्लोप है और बी स्क्वायर, ये हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से आ जाएंगे और यहां पर हमारे पास सी है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू कंसेक्यूटिव साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल इज दिस, देन इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेते। ये हमारे पास इक्वेशन मान लेते हैं, दे रखी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और यहां पर हमारे पास 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायगोनल्स है। ठीक है, अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखें ये, तो यहां से देखिए कांस्टेंट टर्म है नहीं इसमें, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0,0। तो ये लाइन इसको तो सेटिस्फाई कर नहीं रही है, तो यानी सेकेंड वाला डायगोनल हमारा ये होगा, क्या होगा 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है ये 90 पर तो इंटरसेक्ट करते नहीं, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया, परपेंडिकुलर तो है नहीं। ठीक है, यानी अब ये दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो ये होगा या तो ये हो। यहां से अगर देखें तो अगर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को निकाल लें, फिर उसका मिड पॉइंट निकाल लें, फिर देख लेंगे कि कौन सी इक्वेशन होल्ड होगी। तो अगर इस पॉइंट को निकालें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन 5, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 11x माइनस 28x अपॉन 5 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास 55x माइनस 28x इज इक्वल टू 45, ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 27x इज इक्वल टू 45। यहां से x क्या आ गया हमारे पास, 9 5 जा 45 एंड 9 3 जा 27, ये हमारे पास 5/3 आ गया। तो y क्या आएगा, यहां पुट करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस 4/, क्या बचेगा 3 बचेगा, ये हमारे पास माइनस 4/3 आ गया। ये पॉइंट निकालते तो यहां से निकालेंगे, यहां से y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 7x/2, इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारे पास 11x माइनस 49x/2 इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास 22x माइनस 49x इज इक्वल टू 18, ये हमारे पास माइनस 27x इज इक्वल टू 18। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा माइनस 2/3, यह आ जाएगा माइनस 2/3। यहां पर पुट करेंगे तो ये 3, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 7/3। ये पॉइंट्स आ गए। इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या होगा 5 माइनस 2 3/3 यानी 1, 4 माइनस 7 यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 7 दे रखा है, ये भी 3/3 1। अब अगर यहां पुट करते हैं, इस लाइन को होल्ड करेगी ना, यहां पर सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, तो 1 प्लस 1 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो हुई नहीं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। और यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है x, यहां पर 2y, यहां पर 2x प्लस 4y। अगर आप यहां देखिए तो ये हमारे पास a1 यानी 1/2 इज इक्वल टू 2/4, ये इक्वल हो गया, नॉट यहां पर इज इक्वल टू 5/11, यानी लाइन पैरेलल है। और पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या होती है डिस्टेंस, मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब लाइन हमारी क्या होगी ax प्लस बी वाई प्लस c1 अपॉन एंड ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये बनेंगी आखिर। तो ध्यान रखना, बस यहां पर हमको इस फॉर्म में बना लेना है। तो यहां से अगर c1 देखें क्या है 5
और C2 क्या है, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 11 बाई, पुट कर देते हैं यहां पर, ये बन जाएगा हमारे पास 5 माइनस 11/2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हमारे पास 10 यानी ये 1/2 अपॉन अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास 1/2 अंडर रूट 5। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट a, 0, b 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन इसकी वैल्यू बतानी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले इसके स्लोप निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास b माइनस 0, y2 माइनस y1, और यहां पर हमारे पास 0 माइनस a, ये बन जाएगा इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकाले तो ये हमारे पास 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस 0, ये बन जाएगा। यहां से b आया है, यहाँ पे माइनस a इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस b बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले, b इज इक्वल टू माइनस a प्लस ए बी, यहां पर a प्लस b इज इक्वल टू ए बी, हमें चाहिए क्या 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ए बी से डिवाइड कर दे, a अपॉन ए बी प्लस b अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल होगा हमारे पास, ये कैंसिल होगा, यानी 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दे रखा है, लेट p बी द पॉइंट दिस एंड q बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ बताना। यानी एक पॉइंट हमारे पास है P 1, 0 और एक पॉइंट हमारे पास है Q, दिया नहीं है, पैराबोला पर है, तो इसको ले लेते हैं x1, y1 और इसका मिड पॉइंट x, y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर लगाएं, x इज इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन 2, यहां से x1 निकाल लेते हैं, x1 इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर 2x माइनस 1 और y इज इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस y1 अपॉन 2, यानी हमारे पास y1 क्या होगा 2y, और ये दोनों पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं पैराबोला पर, तो यहां पर पैराबोलिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी ये बन जाएगा 2y स्क्वायर y1 यहां पर इज इक्वल टू 8, यहां पर हमारे पास x के प्लेस पर x1 यानी 2x माइनस 1, ये 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x माइनस 1, यहां पर 4 2 जा 8, ये y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकी ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकी ऑफ द एलिप्स, देन द इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला विद द एसेंट्रिसिटी 2, हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी 2 होगी। अगर इसके एसेंट्रिसिटी निकालें तो ये हमारे पास 1 अपॉन ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस क्या रहेगा बी स्क्वायर यानी 9 अपॉन ए स्क्वायर 25, ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर हमारे पास 16 अपॉन 25, यानी ये हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, और ए ई फोक की बात कर रहे हैं कौन साइड कर रहे हैं, तो ए ई क्या आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 5 इंटू 5 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई कितना आ गया 4, दोनों के ए ई क्या है सेम है, यानी ए ई क्या हमारे पास सेम, यानी ए इज इक्वल टू क्या है 4 और एसेंट्रिसिटी 2 दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 यानी 2, यानी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो जरा देख लेते हैं किसमें ए स्क्वायर 4 है, तो यहां पर 4 नहीं, यहां भी 4 नहीं, यहां भी 4 नहीं, केवल एक ही इक्वेशन है इसमें 4 है। आप चाहे तो इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, क्या होगी अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 16 अपॉन 4, यानी ये हमारे पास 4/2 दैट इज, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ वैल्यू ऑफ बी एंड द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। तो आपको याद होगा कि हमने कराया था Lx प्लस My प्लस n इज इक्वल टू 0, जब पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टच करेगा, तो उस केस में यहां पर हमारे पास ln इज इक्वल टू am स्क्वायर बनता है, l की वैल्यू 1 है, n 2 है, यही है, a यहां से निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 2 आएगा, m स्क्वायर वो हमारे पास b दे रखा है, हमने b स्क्वायर लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस 1,
फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अगर बात करें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या निकाले थे हम लोगों ने, a अपॉन एम स्क्वायर कॉमन 2a बाई एम। यहां पर m क्या है, स्लोप है। m क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x माइनस में 1 एंड कोफिशियंट ऑफ y b। b की वैल्यू अगर हम +1 लेते हैं, b इज इक्वल टू +1, तो m हमारे पास क्या आएगा, -1। m क्या आएगा, -1, यही आएगा। तो यहां पर हम पुट कर देंगे, a हमारे पास क्या है, a तो 2 है, यानी 2 -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 2 जा 4 अपॉन -1, यानी ये बन गया हमारे पास 2, -4। b की वैल्यू अगर 1 है, 2, -4 कहां है, 2, -4 ऑप्शन 1 ए करेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला भी देख लेते हैं, अगर b हमारे पास -1 हो जाता है तो m हमारे पास 1 हो जाएगा। यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा, a की वैल्यू 2 है, m स्क्वायर ये तो 1 रहेगा, b यहां पर a हमारे पास क्या है, 2 2 जब 4 अपॉन 1, यानी ये बन गया 2, 4। तो आप देखेंगे -1 पर 2, 4 कहीं नहीं है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर, -1 पर 2, 4 कहीं नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 किसको टच करेगा, x एक्सेस y एक्सेस बोथ नन ऑफ दिस। तो इनके हम सेंटर ऑफ रेडियस निकाल लें। सेंटर क्या होगा हमारे पास, 4, -2, उल्टा साइन में हाफ कर देते हैं, ये बन जाएगा। और रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 16 प्लस 4 -4, ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। रेडियस हमारे पास है 4, ये हमारे पास x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। क्लियर, सेंटर हमारा क्या है, 4, -2, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू -2 है, 4, -2। ठीक है, अब यहां से कोई सर्कल होगा, रेडियस तो यही होगी, रेडियस क्या होगी ये, क्योंकि रेडियस 4 है, रेडियस क्या होगी, यही होगी। यानी अगर हम सर्कल बनाएं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, यही टेंजेंट है, हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, और ये हमारी रेडियस है। तो अगर हम रेडियस देखें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4। इसका मतलब ये किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एट विच द नॉर्मल मेक्स एंगल 30 डिग्री। क्लियर, तो पहले यहां से हम dy बाई dx यानी m निकाल लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y y डैश इज इक्वल टू 12, यानी यहां से ये हमारे पास 6 बन गया। तो y डैश हमारे पास कितना आ गया, 6 अपॉन y। ठीक, और यहां से ये हमारे पास है m, m डैश क्या होगा, -1, यानी m डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y अपॉन 6, और m डैश क्या लिखेंगे, tan 30, कितना दे रखा है, tan 30 इज इक्वल टू -y अपॉन 6। tan 30 क्या होगा, 1/√3 -y अपॉन, इसको 6 को क्या लिखेंगे, 2√3, ये कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2√3। अब इसको हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12x, ये कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स दिस ऑन एनी टेंजेंट टू, मतलब टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, कहां से, सेंटर से। तो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, 3 2 6 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये होगी। अब हम अगर इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करने जा रहे हैं तो हम पहले निकाल लेते हैं m। m हमारे पास क्या होगा, यू नो दैट सेंटर क्या है, 0,
0 और एक पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा y। अगर हम यहां से स्लोप निकालें m1 वो क्या होगा y अपॉन x। लेकिन हमें बात करनी है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, यानी हमें परपेंडिकुलर चाहिए। हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा m1 या m ले लेते हैं, m1 ले चुके हैं, ये हमारे पास माइनस x अपॉन वाई हो जाएगा। ये हम यहां पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस माइनस यहां पर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस यहां पर b स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है 6 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 2y स्क्वायर अपॉन वाई। ये y उधर चला जाएगा यानी y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये बन गया। ऑप्शन चेक कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c कट द सर्किल दिस इनटू रियल पॉइंट्स। अगर कोई लाइन सर्किल को दो रियल पॉइंट पर कट कर रही, क्लियर, तो यहां पर जो हमारे पास रेडियस होगी ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से रेडियस क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या आ जाती थी, एक सर्किल ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी आके मॉड टी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यही थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लेस देन क्या हो जाएगी रेडियस ए से, स्क्वायर कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी फर्स्ट वाली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्लियर। और अगर एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें, लेटेस्ट रेक्टम वो क्या होता है हमारे पास a प्लस माइनस 2a, ये होते हैं एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब पहले तो यहां पर देखना हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से बतानी है किस पर एट एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो हम यही काम कर लें कि इनमें पॉइंट सेटिस्फाई करा लें, जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएगी वो इक्वेशन हमारी हो जाएगी। तो x के प्लेस पर a यानी a स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 4a स्क्वायर, ये हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, तो ये हमारे पास a स्क्वायर यहां पर 10 और 1 9, ये कैंसिल हो गए 0 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा और कोई बनता है किसी और में देखेंगे, यहां पर नहीं बनेगा, यहां पर भी नहीं बनेगा, यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारे पास क्या होगा ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, यहां पर भी नहीं बनेगा आकर। बट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं, अब यहां से हम स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, यहां पर y डैश कितना आ जाएगा 2a बाई y, यही आ जाएगा। और ये तो हमारे पास क्या है टेंजेंट के लिए, नॉर्मल की बात करें तो m क्या बन जाएगा माइनस वाई अपॉन 2a, क्योंकि m y डैश यानी क्या होगा -1, टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गए नॉर्मल की, ये आ जाएगा। और एट दिस यहां पर जब हमारे पास y 2a होगा तो ये -1 आएगा, तो y क्या होगा 2a होगा, और जब y -2a होगा तो m 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस में, क्लियर, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1,
एक बार आप m की वैल्यू -1 पुट करेंगे, पॉइंट यही रहेंगे हमारे पास, तो y1 हम ले लेते हैं -2a इज इक्वल टू -1 और x -a, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स, यहां पर हमारे यहां पर -3a इज इक्वल टू 0, ये बन गया। फिर ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, दूसरे पॉइंट में हम यहां प्लस रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y -2a इज इक्वल टू x माइनस ए, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, और यहां पर हमारे पास इस साइड लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हमने क्या रखी है -1, और y हमारे पास क्या माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा -3a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, नहीं तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of square of intercept made on coordinate axis by the tangent to the curve this, ये इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी क्वेश्चन है, बट ये इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन क्या होता है, ए स्क्वायर करेक्ट है, आंसर क्या होगा ए स्क्वायर, आप इसको लर्निंग में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू बी द पैराबोला दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 2, द पॉइंट on this from which the other tangent to this parabola is perpendicular to the given tangent, मतलब एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये कंडीशन तब आती है जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, लाई करेगा। यानी इस पैराबोला की अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू -a, ये होगा, और a की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू -2, x हमारे पास क्या होगा, -2 होगा, और x अगर -2 होगा यहां पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3x plus y is equal to 0 is the tangent to the circle with center this, then the equation of another tangent to the same circle, ये बताना है। तो ये हमारे पास सर्किल है, ये उसकी टेंजेंट दे रखी है, यहां पे सेंटर दे रखे, तो रेडियस निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाकर इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास आएगा, रेडियस क्या आ जाएगी, 3 2 जा 6 -1 अपॉन √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 9 प्लस 1 √10 आ जाएगा। ये हमारे पास रेडियस आ गई, क्लियर। और क्या बोला है कि सेंटर सेम हो, देन द इक्वेशन ऑफ अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट लेते हैं, ये सेंटर सेम है, तो रेडियस हमारे पास आ गई, ये हमारे पास, ये तो रेडियस है, और हमें बतानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या है, mx है, क्लियर, ये हमने लिया y इज इक्वल टू mx। सेम सर्किल की बात कर रहे हैं, सेंटर हमारे पास यही है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉइंट पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 2, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 2m प्लस 1 अपॉन √, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, स्क्वायरिंग को उधर साइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास 10 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, यानी ये बन गया 25 m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 40 m स्क्वायर प्लस 10, और यहां पर 40 m, ये आ गया, सब कुछ इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 15 m स्क्वायर प्लस 40 m
-15 इक्वल टू 0, यहाँ से 5 हट जाएगा तो ये 3m² प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 3m² प्लस 9m माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 3 और यहाँ पर -1 m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास m इज इक्वल टू -3 और m इज इक्वल टू 1/3 आ गया। क्या आ गया? अच्छा, यहाँ से अगर स्लोप देखें तो यहाँ से स्लोप हमारे पास -3 आ रहा है, यानी ये इसकी बात हो रही है, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब हमारा स्लोप क्या है? 1/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 3y इज इक्वल टू x, यानी ये बन गया हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू m इंटरसेक्ट द सर्किल दिस इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट पे कर रहा है, देन हमें m की वैल्यू बतानी है कहां से कहां लाई करेगी। तो यहां से हम पहले क्या करेंगे? रेडियस और सेंटर निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेंटर क्या होंगे? हाफ करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 और यहां से हमारे पास 4। रेडियस क्या होगा? 4 प्लस 16 और यहां पर हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास कितना आ गया? 25, यानी रेडियस हमारे पास 5 आ गई। क्लियर? और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी हम लोगों ने बात की। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कम होगी किससे? रेडियस से, यानी ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? सेंटर से देख रहे हैं, 2 3 जा 6 माइनस 4 4 जा 16 माइनस m अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 16। ये क्या होगा? लेस देन होगा किससे? रेडियस से, यानी 5 से। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 प्लस m मॉड लगा हुआ है अपॉन 5, ये बन जाएगा लेस देन 5 हो गया। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 प्लस m लेस देन 25, मॉड लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 10 प्लस m लेस देन 25 एंड ग्रेटर देन -25, ये बन जाएगा। माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा m हमारे पास लेस देन 15 एंड ग्रेटर देन -35। ये हमारा ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, फोकी ऑफ द हाइपरबोला दिस एंड एसेंट्रिसिटी हमारे पास 2 दे रखी है, देन इक्वेशन बताना है हमारे पास। क्लियर? तो AE कितना दे रखा है हमारे पास? 2। AE कितना दे रखा है? 2। E कितना दे रखा है? वो भी 2। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हाइपरबोला है तो उसके लिए हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस b² अपॉन a²। तो E इज इक्वल टू हमारे पास E तो 2 है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 1 प्लस b² अपॉन ये तो 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? b² इज इक्वल टू 3 आ गया, a² इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इक्वेशन क्या होगी? x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यानी x² माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, यानी ये बन जाएगा 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारे पास। तो ये ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन के क्वेश्चंस को।